हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा यह जीवन एक कोरा कागज है। हम इस पर अपनी चेतना से, अपनी समझदारी से चित्र बनाकर इसे मूल्यवान बनाते हैं। आगमन का पहला सप्ताह 30 नवंबर 2022 बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 9 से 11 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 18 से 22 तक। हमारे पास शरीर है जिसे भोजन चाहिए। सभी शरीरधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी भोजन कमाना, सुख सुविधा कमाते रहना और भोजन इकट्ठा करते रह जाना किसी भी तरह से बुद्धिमानी और समझदारी नहीं कही जा सकती। वास्तव में मनुष्य के जीवन में असली जीवन तब शुरू होता है जब हम पेट के आगे, शरीर के आगे, सीमा के आगे कुछ ऊंचा करना शुरू करते हैं। इसीलिए आज संत अंद्रयास के पर्व दिन पर हम अपने जीवन की ऊंचे उद्देश्य पर चिंतन करें कि कैसे मैं अपने जीवन को और मूल्यवान बना सकता हूं, कैसे मैं अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकता हूं। आज के सुसमाचार में ईसा के अपने शिष्यों को बुलाने की चर्चा है। ईसा ने अपने शिष्यों को चुना। ईसा अपने शिष्यों को नज़दीक से देखे जो बड़े व्यवहारिक और साधारण काम कर रहे थे। मछली पकड़ने का काम, यह काम कई शिष्यों का रोजगार था और वे पेट भरने के लिए ये काम कर रहे थे। ईसा ने अपने शिष्य पेतरुस और उसके भाई अंद्रयास को मछली पकड़ते हुए देखा और कहा, कब तक मछली मारते रहोगे? कब तक? ये बात प्रभु सभी से कहते हैं। चाहे हमारे रोजगार के ढंग अलग अलग हों, पर हम सभी पेट भरने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए काम में जुटे रहते हैं। कब तक पेट के लिए, शरीर के लिए इकट्ठा करते रहोगे? आखिर कब तक? कब तक शरीर की जरूरतों में डूबे रहोगे? आखिर कब तक? कब तक घर द्वार, मकान, दुकान, बागान और व्यापार में व्यस्त रहोगे? कब तक? जीवन को समझो और पेट के आगे, शरीर के आगे, इस सीमा के आगे, खाने पीने और सोने के आगे कुछ बड़े उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करो, चिंतन करना शुरू करो। इसीलिए ईसा ने अपने शिष्यों को एक ऊंचा और सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए बुलाया। उन्हें कहा, मेरे पीछे चले आओ। कब तक मछली पकड़ते रहोगे? ईश्वर बुलाता है, ईसा बुलाते हैं। मछली मारने के आगे भी जिंदगी है। मछली मारने के आगे भी ऊंची और श्रेष्ठ जिंदगी मिलती है। ईसा के पीछे चलकर उन्हें जीवन का ऊंचा प्रयोजन मिला। कहीं आप अपने रोजगार में फंसे हुए तो अनुभव नहीं करते? कहीं आपको अपनी जिंदगी में यह नहीं तो नहीं लगता कि मैं रुक गया, पढ़ लिख करके रुक गया, नौकरी नहीं मिल रही, मैं रुक गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं रुक गया, मकान बनाते हुए, रोजी रोटी कमाते हुए मैं रुक गया। शिष्यों का जाल छोड़ना बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर गति है।
ईसा के पीछे चलकर अंद्रयास, न केवल अंद्रयास लेकिन सभी शिष्यों ने ईसा मुक्तिदाता ईश्वर के प्रतिरूप का अनुभव किया। ईसा के पीछे चलकर वे ईश्वर से जुड़ गए। ईसा की दिव्य शिक्षा पाकर उनके जीवन में पूर्णतः परिवर्तन आया। वे नए प्राणी बन गए, आत्मा से भर गए, उनकी चेतना जाग गई। ईसा के पीछे चलकर उन्हें स्वयं को पाने का अनुभव मिला। वे स्वयं को पाए, अपनी दिव्यता और मुक्ति का अनुभव किए। इसीलिए आज हम उन्हें संत कहते हैं। ईसा के शिष्य मानते हैं कि वे ईसा के साथ रहकर एक नई जिंदगी में प्रवेश किए, अनंत काल की जिंदगी। जो जिसके साथ रहेगा वह धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। ईसा के पीछे चलकर वे पूरी तरह से ऊपर की चीजों को खोजने लगे, आत्मिक और आत्मा केंद्रित हो गए। जो संभावना अंद्रयास के जीवन में हुई वही संभावना हमारे जीवन में भी है। आज आप खुद से पूछें, कब तक पेट के लिए काम करते रहोगे? आखिर कब तक? आज का पहला पाठ कहता है कि जो हम सुनते हैं वही हमारा विश्वास बन जाता है। इसलिए सही चीज को सुनना जरूरी है। मौन होकर ईश्वर को सुनना जरूरी है, अंतःकरण को सुनना जरूरी है, आंतरिक आवाज को सुनना जरूरी है। विश्वास के जागते ही हमें विश्वास की शक्ति और नई दिशा मिलती है। अतः आगमन के इस काल में आप प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन करें। विश्वास ही आत्मा और चेतना की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें बल और अवसर देती है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं आगमन के इस विशेष अवसर के लिए। संत अंद्रयास, जिन्होंने मछली पकड़ना छोड़ ईसा के पीछे चलना शुरू किया और ईसा की दिव्य वाणी से, उनके प्रकाश से प्रकाशित हुए, दिव्य ज्ञान से खुद को पहचाने और दूसरे लोगों के लिए भी मुक्ति का कारण बने। आगमन के इस विशेष समय हम आशीष और कृपा पाएं। अपने अपने जीवन में ईश्वर की महान योजना, मुक्ति योजना, ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने की योजना और प्रेममय और आत्मामय जीवन जीने की योजना पा सके। हमारा जीवन परम आनंद का फूल बने। आमीन।